लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पुरल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलू, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलू। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन मत निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक निरंतर से, श्यामा श्याम सहायक आर।
नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित्य, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय श्री कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रस उपासना करवे वाले रसिक जनन को यही समझाया जा रहा है कि स्वामी जी महाराज के रसकन को निष्प्रहताते रहना चाहिए। काउते कोई कामना नहीं करे, काउते कोई इच्छा नहीं करे, श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करें और स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम रूप गुण में डूबे रहे। हमें स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रस के मर्मज्ञ हैं, सुरति रस रहस्य के धर्मी हैं, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं उनके सत्संग को श्रवण करें और उनके दर्शन करें, उन्हीं को इष्ट, उन्हीं को आराध्य माने। क्योंकि रस जब समझ में आ जाएगा तो स्वामी हरिदास जी को स्वरूप है जाएगा, तभी रस समझ में आवेगा। तो वे ही हमारे का जो श्री स्वामी हरिदास जी के साक्षात स्वरूप हैं, यह बात को अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करके रखें, तभी आप या रस को आस्वादन कर पाओगे। ऐसा आप कह रहे हैं कि निष्प्रेही जो रसिक जन, सुरति समर लह स्वाद, नित मुख गावत जुगल जस, और सब बकवाद। जिनकी रचना केवल प्रियालाल के गुणान बाद में ही लीन है, जिनकी रचना केवल श्री हरिदास नाम ही गाय रही है और श्री हरिदास नाम के अलावा बिना कछु भावे नहीं है, जेहि रचना हरिदास रट और न दूजी भाख, विपुल बिहारिन दास के रसिकन दीजे साख। ये श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी रचना केवल श्री हरिदास नाम ही रट रही है, दूसरों नाम उन्हें पसंद ही नहीं है, ऐसे यदि कोई है तो उनको नाम है श्री विठल विपुल जी और श्री बिहारिंदास जी महाराज। भैया जब यही स्थिति हमारी होवेगी स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी के नाम रूप गुण में लगवेते, तभी भैया या वस्तु को या रस को या विहार को हम अपने नेत्रंते भर भर के अवलोकन कर पाएंगे भैया, या को दूसरा कोई साधन है नहीं। स्वामी जी के अलावा जितनी भी बात है वे सब हमारे काज कोई मतलब की नहीं है, वे बकवाद हैं। हरिदासी रस धर्म के धर्मी मर्मी को, तिनकी रीत प्रतीत उर धर सुख नैनन जोय। फिर आप कह रहे हैं कि जो स्वामी हरिदास जी महाराज के जो अनन्य है, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के रस धर्म के धर्मी है भैया, या रहस्य के मर्मी है, ऐसे यदि कोई जन है तो उनकी रीति अपने हृदय में धारण करो, उनकी रहनी अपने हृदय में धारण करो।
जो केवल स्वामी जी को स्वरूप बनाए घूम रहे हैं, जिनके हृदय में स्वामी जी की वस्तु की गंध नहीं है, ऐसे लोगों को संग करने की नहीं कह रहे हैं। ऐसे लोगों के काजे तो बिहारी दास जी यूं कह रहे हैं कि श्री गुरु धर्मई छाड़ के मन की कहे बनाए, बिहारी दास संग परिहरो देखो ठोक बजाए। इन लोगों को ठोक बजा के देख लियो भैया, ऐसे लोगों को तो संग तत्काल त्याग दियो, जिनके बाहर कछुए और भीतर कछुए। तो तिनकी रीत प्रतीत उर, उनकी जो रहनी है, उनकी जो बताई भई रीत है, बा में विश्वास करना पड़ेगा। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, वे ही या मार्ग को आपको बताएंगे। जैसे कोई सीप में स्वाति की बूंद पड़े तो वो भैया मोती नहीं बना सके है। मोती वो तभी बनावेगी जब बाकू सीप की ही टक्कर मिलेगी, सीप को ही बाकू संग करना पड़ेगा, तभी वो मोती बना सके। और नहीं तो भैया नातर तोय को तोय हो नहीं मुक्ता ऐसा। सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता हो। अपने सजातीन की हमें टक्कर, अर्थात उनको सत्संग, उनको संग, उनको रंग जब तक हमारे नहीं लगेगा, तब तक यह वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सके। श्री सहचई शरण जी कह रहे हैं, मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा महामधुर रस को प्यालो पिवायो। ऐसे सरस गुरु मिले, ऐसे मीठे गुरु मिले। मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा। बोले भैया मुर्शिद कहे गुरु थे, ये उर्दू भाषा है। अब तो हमें यह जीवन में ऐसे मीठे गुरु मिले हैं, ऐसे सरस गुरु मिले हैं, ऐसे महामधुर रस के सारातिसार गुरु मिले हैं भैया, जिनने हमें ये महामधुर रस प्यावे को महाराज जिनने बीड़ा उठा लियो है, कृपा करवे की जिनने ठान ली है। ऐसे मधुर मीठे सरस गुरु हैं हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज, वो जिनको की नाम है श्री हरिदास। आशिका निदा मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा। रसिक राजदा मैं गुलाम। बोले भैया रसिक राज कहें स्वामी हरिदास जी महाराज थे। मैं तो श्री हरिदास नाम को स्वामी जी को गुलाम है गयो हूँ, स्वामी जी को अनन्य है गयो हूँ। अब मोकू स्वामी जी के अलावा और काऊ की गुलामी पसंद नहीं है भैया। रसिक राजदा मैं गुलाम, जिम कामी कामिनी चेरा। मैं पहले संसार की कामनीन को चेरो बनो भयो हो। मैं संसार के लोगों को महाराज चेरो बनो भयो हो। स्वामी जी की कृपा भई, स्वामी जी की दया भई, स्वामी जी की मुँह पे करुणा भई, और मैं स्वामी जी की शरण में आए गयो। मुझको ऐसे महामधुर सारातिसार सरस गुरु मिले हैं भैया। आशिकानदा रंग संग और, आशिकानदा को यहाँ कहा भाव है, आशिक कहे रसिक थे। स्वामी हरिदास जी की शरण में जब आयो तो स्वामी हरिदास जी के जो अनन्य रसिक जन हैं, उनको मुकु रंग लगो, उनको मैंने सत्संग सुनो। जैसे ही मैंने उनको सत्संग सुनो तो मुकु रंग लगो। यही बात को बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि गयो संग अनन्रपति को रंग लाव्यो तब ही भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनहि किए। जैसे ही मोको इन स्वामी जी के रसिक अनंदन को रंग लगो भैया,
आशिकान दा रंग संग उर, मेरे हृदय को रंग लगो। श्री वृंदावन हेरा, अब तो मैं श्री धाम वृंदावन की लतान में बीथिन में भैया विचरण करतो रहूं। श्री हरिदास नाम मेरी जिह्वा पे रहो आवे है, और मोकू वृंदावन और लता यमुना बीथी इतनी सुहामे, इतनो मन रमे भैया यहाँ कि मैं कछु वर्णन नहीं कर सकूं हूँ। श्री वृंदावन हेरा, सहचरी शरण मोहिनी मोहन, दिया हिया बिच डेरा। जब मोकू इन रसिक अनन्यन को सत्संग मिलो, इनको जब मोकू रंग लगो, तो भैया इन्हीं की कृपा से मेरे हृदय में मोहनी मोहन अर्थात प्रियालाल ने, गौर श्याम ने भैया डेरा जमाए लियो। डेरा जमावे को भाव यहाँ कहा है भैया, वे मेरे ही हृदय में नित्य नव नवायमान विहार करे हैं। तो ये जो स्वामी जी महाराज के मर्मी और धर्मी हैं, उनको संग करके, उनको सत्संग सुन के भैया उनके चरणन में हमें विश्वास करना पड़ेगा। हमारे यहाँ विश्वास ही परंपरा है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड़ मुड़ाया। गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। यदि तोकू श्री हरिदास नाम में विश्वास नहीं है, ऐसे जो धर्मी मर्मी स्वामी जी के अनुयायी रसिक अनन्य जो जन हैं, उनकी वाणी में विश्वास नहीं है, तो भैया तोकू यहाँ आवे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ तो इनके प्रति इतनी आस्था रखनी पड़ेगी, इतनी आस्था रखनी पड़ेगी। श्री ललित किशोरी दास जी ने वचन का सिद्धांत में एक दृष्टांत लिखो है। कछु ठगन को गैंग हो, कछु ठगन को गिरोह हो। वह गिरोह को काम यही हो कि लोगों को कैसे भी ठगो जाए। एक बार एक सीधो साधो भोलो भालो कोई आदमी राहगीर जा रहे हो, बार राहगीर को उनने अपनो शिकार बनायो, तो काहू ने आए के ठग के काहू गैंग के आदमी ने आए के बातें कही कि भैया तेरे गले में कंठी नहीं है, तने गुरु नहीं बनाए हैं, बिगर गुरु के गति नहीं होवे। वाने कही जो राहगीर हो, वाने कही भैया मैं तो या के बारे में जानू नहीं हूँ कि गुरु बनावे तो हो का है, गुरु कैसे बनाए जाए हैं। बोले भैया बिगर गुरु के तो जीवन सफल नहीं होवे, पहले गुरु बनाओ। तो बोले भैया मैं कहाँ बनावे जाऊँ, जब तुम गुरु की इतनी महिमा बता रहे हो तो ठीक है। बोले तू कहूँ ना जा सके तो तू हमको ही गुरु बना ले। तो वाने कही राहगीर ने कि आप बन जाओ गुरु भैया, कहा नियम पालन करना पड़ेगा। बोले नियम पालन आपको यही करना पड़ेगा कि गुरु की आज्ञा को ही पालन करना पड़ेगा। मैं जैसे आदेश करूं, जो आज्ञा करूं भैया तू वहाँ को पालन करियो। तो वाने कही कि ठीक है, आपकी कहा आज्ञा है। बोले सर्वप्रथम तो मेरी शिष्य बनावे के बाद यही आज्ञा है कि जब तक मैं न कहूँ तुम आंख मत खोलियो। महाराज बाने आंख बंद करी। जो ठगन के गिरोह को आदमी हो जाने बाकू झांसो दियो, वो भैया बाकी सामान लेके और चंपत है गयो, बैठो रहो। सवेरे तो संध्या है गई, आंख ने बंद करके वो राहगीर बैठो है। कछु लोग आए के कही कि भैया तेने आंख क्यों बंद कर राखी है, संध्या है गई, तू अपने घर जा। तो वाने कीनी कि मेरे गुरुजी आज्ञा करेंगे तभी मैं आँख खोलूंगा। तो वाने कीनी भैया वो समझ गए वहाँ क्षेत्र के लोग कि जो ठगन को गिरोह चल रहे है, ये बात गिरोह को शिकार है गयो है। बोले भैया वो कोई गुरु फुरु नहीं है, तेरो सामान सब लेके चले गए, वो ठग हैं। उनने कही भैया तू मेरे गुरु की बुराई मत करे, निंदा मत करे।
बाकी परिवार के लोगों को सूचना दई, परिवार के लोग हो आए, उनने बहुत समझाया पर वो टच थे मच नहीं भयो भैया। बाकी 7 दिन व्यतीत है गए, बाने अन्न जलो ग्रहण नहीं कियो, क्योंकि वो बिगर गुरु की कहे आंख नहीं खोले। तब तो भगवान नारायण को सिंहासन हिल गयो और उनने अपने मन के अवतार नारद जी से कही कि नारद जी आप जाओ और वह समझा भुजाए के घर भेजो, वो कोई गुरु नहीं है, वो तो ठग है, बाकी सामान को ले गए, भाई ठग ले गए। नारद जी संत भेष में आए और आए के बापे कही भैया तू आंख खोल। बोले आपको परिचय कहा है? बोले मेरो ही नाम नारद है, मैं तोते यही कहवे आयो हूँ कि तू अपने घर जा, अपने बच्चन ने संभाल। भैया जो तोते या बातें कह के गए कि मैं कहूँ जब आँख खोलियो, वो कोई गुरु नहीं है, वे तो ठग है। वाने कही राहगीर ने कि चाहे आप नारद हो चाहे विशारद हो, आप अपने घर जाओ, आपको जहाँ जानो है जाओ, जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे मैं आँख नहीं खोलूंगा। वो ऐसी निष्ठा कर बैठो भैया। अंत में भयो का कि भगवान नारायण आए विमान लेके। भगवान नारायण बोले भैया तू विमान पे बैठ, हम तो लेवे आए हैं। बाने की मैं विमान में हूँ, नहीं बैठूंगा जब तक मेरे गुरु नहीं आवेंगे, मेरे गुरु जी आज्ञा नहीं करेंगे, मैं आंख नहीं खोलूंगा और विमान में हूँ नहीं बैठूंगा। तब भगवान नारायण बोले कि भैया वो कोई गुरु नहीं है, वे तो ठग है जो तुमको ठग ले गए। तू अब विमान में बैठ, तेरी निष्ठा को देख के ही हम विमान लेके आए हैं। वाने कही राहगीर ने कि आप अपने विमान को वापस ले जाओ, यदि मैं अपनी गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करता तो का आप विमान लेके आते का? विमान लेकर तो तभी आए हो जब मैंने अपने गुरु के शब्दन में विश्वास किया है, तभी तो आप विमान लेके आए हो। तो ये दृष्टांत ललित किशोरी दास जी की वचन का सिद्धांत को मैंने आप लोगों के सामने यहाँ रखो है। तो मेरे कहवे को तात्पर्य यह है कि भैया वो तो हकीकत में एक ठग है, एक गिरोह हो, वाने उनमें भी इतना विश्वास कर लियो तो बाकू भगवान को साक्षात्कार है गो। या तो शिष्य के भीतर इतनी गहरी आस्था हो, इतना गहरा विश्वास हो कि वो बार राहगीर की तरह टचते मचना हो, तब बाको जीवन धन्य है सके। या फिर भैया इन सजातीन में शोध संस्थान बना के इन्हें शोध है और शोध के भैया फिर जो है इनको संग करे, तब इनको आपको रंग लगे, बिगर संग करे बिगर रंग लगे, ये कृपा विश्वास हृदय में उत्पन्न नहीं है सके। तो तिनकी रीत प्रतीत उर धर सुख नैनन जोय। ऐसे जो धर्मी मर्मी हैं उनकी रीति में विश्वास करो, उनके शब्द में विश्वास करो और फिर भैया या रस को आप नेत्रन से भर भर के पियो, ऐसा आप कह रहे हैं। जे अनन्य हरिदास रस तिनको सुनि सत्संग। जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है, जो सुरति समर सेज की उपासना है, वाकई जो अनन्य है उनको ही आपको संग करना पड़ेगा और उनको ही आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। तिनको सुनि सत्संग से में तिन्हीं अनन्य है। और उन्हीं रसिक जनन को जो प्रकट में स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के ही उपासक हैं, उनको ही आपको सेनो गानो और उनको संग करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीत। रस के अनन्य उपासिका जितय दास हरिदास। तिन तिन कील चरण रज सिर धरे बिहारी दास। ऐसे जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन हैं, जो रस में ही मगन रहे आमे हैं, ऐसे इनकी धूल हमें अपने माथे पर रखनी है और उनको ही हमें सत्संग सुनना है। से में तिन्हीं अनन्य है तब लागे रस रंग।
तब ही आपको ये रस को रंग लग सके है। श्री हरिदासी रसिक जन ना चाहत सुरलोक। स्वामी जी के जो रसिक हैं, स्वामी जी महाराज की जो रस परिपाटी के उपासक है भैया, उन्हें देवलोक होनी चाहिए। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक सवैया की लाइन में कह रहे हैं कि इंद्र दलिद्री दूर बचो। बोले भैया इंद्रासन तो दरिद्री लोग चाहे हैं, इंद्र तो खुद दरिद्री है। इंद्र बोले दरिद्री दूर बचो, भूमि राज को भाज अकाज न कीजे। और भैया भूमि राज कहें, यहाँ बहुत बड़ी जागीर को राजा बन जानो। बोले भैया ये भी स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस परिपाटी है, बातें विमुख है कि ही हमें ये वस्तु प्राप्त हो सके। श्री भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं एक कुंडलिया के मार्फत कि बेष्टा कौन सु कर लर। ये जो सुगर है भैया, ये भिष्टा के पीछे लड़ते रह जावे हैं। बेष्टा कौन सु कर लर, भिरे बचन कौन स्वान। और ये जो कुत्ता है, ये जो स्वान है भैया, ये शब्दन के पीछे लड़ जाए हैं। कभी आप देखियो दो कुत्ता आपस में हो तो भैया पहले तो बड़े घुर्रा घुर्रा के बात करेंगे आपस में, और फिर भैया झट में लड़ जाए हम। ऐसे ही लोभी दाम को, और जो लोभी आदमी होवे भैया, वे दाम के काजे, पैसा के काजे लड़ जाए। कामी जुबती जवान, और जो कामी जो लोग होवे उन्हें तो भैया तरुण स्त्री चाहिए। कामी जुबती जवान जगत में गुरु पद जाको। कितने लोग दो चार अक्षरन को सीख के शिष्य बनाना चालू कर दे हैं, और भैया उन्हें गुरु बनने को बड़ा भारी शौक है जाए। जगत में गुरु पद जाको, पर पढ़े पर धूर विमुख हुए जो रहता को। ये जितनी भी चीज है जो मैंने अभी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक गिनाई है, ये भैया बिहारी जी महाराज से जब जीव विमुख हो गए है तब ही इन चीजों को इकट्ठी कर पावे है। पर पढ़े पर धूर, उनने यदि कछु पढ़ू राखो है तो वह पढ़ाई पे धूर पड़ जाए इनकी। विमुख वै जो रहता को, परमारथ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा। बोले भैया भजन ते तो इनको बिल्कुल मन विमुख है जाए, और यही देखें कि कैसे भी हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। भगवत जन तज भजे बड़ाई सुकर विष्ट। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो रसिक होमे हैं उनके काजे तो ये संसार की बड़ाई ये भैया सूकर की विष्टा के समान है। और की विष्टा तो काम तो आ जाए, सूकर की विष्टा में तो कछु नहीं निकले है। तो भैया वे ना देवलोक चाहें और ना ही कोई भी प्रकार के उन्हें वरदान की इच्छा रही आवे है। तो इंद्र दलिद्री दूर बचो, भूमि राज को भार अकाज न कीजन। उन्हें तो केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के अलावा याते बड़ो धन उनको कछु भी नहीं है। तीन उर विहिरत राधिका भरे जुगल रति को। जिन्हें भैया जगत की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जिन्हें महाराज देवराज इंद्र को सिंहासन नहीं चाहिए, जिन्हें गुरु बनने को भी शौक नहीं है, ऐसे जो रसिक जन हैं उनके हृदय में ही प्रियालाल विहार करे हैं। करुआ कर रज तन लगी, बसत सदा बन राज। हाथ में उनके करुआ है, पूरा शरीर रज मंडित है।
और श्री धाम वृंदावन को ऐसे रसिक जन भैया अखंड वास करे हैं। तीनूर राजत राधिका गौर श्याम रसराज। जो प्रियालाल हैं उनके ही हृदय में विहार करे हैं, उनके ही हृदय में आप नई नई केली करे हैं। या वस्तु को पाएबे के काजे आपको भगवत रसिक संग जो चाहे प्रथम ही लोभ त्याग। आप अनन्य रसिक बनना चाहो, आप स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को अपने नेत्रन ते निरखना चाहो तो सबसे पहले तो आपको लोभ छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके हृदय में लोभ ने डेरा डाल रखो है तो भैया आपको लोभ छोड़ना पड़ेगा। और कहाँ छोड़ना पड़ेगा? तो देह गेह सुत संपत्ति दारा, या देह ते ममता आपको हटानी पड़ेगी, गेह ते मानो घर ते ममता हटानी पड़ेगी। और बेटा बहू देह गेह सुत संपत्ति दारा, दारा कहे पत्नी ते, उनते भी आपको दो टूक ना तो करना पड़ेगा। तजे हरि सौ अनुराग। श्री भगवत रसिक जी करे भैया तभी आप अनुरागी रसिक बन सको हो। जा पत्नी को तुम 7 भामर डार के लाए हो, जो संतान तुमने पैदा करी है वही संतान को आप विरक्त भेष में कभी ऐसा भयो है जो देख सको हो? कभी ऐसा भयो है कि पत्नी के संग में रह के और तुम जो है अभीष्ट पद की प्राप्ति कर सको हो? कोई के भी इतिहास को आप उठाए के देखो भैया। तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आपको ये काम करने होंगे। यदि आपको वैराग्य लेना है तो वैरागीन को ही संग करना पड़ेगा। आपको घर परिवार पत्नी बेटा और संपत्ति सबको त्याग के ही आप या वस्तु में लग सको हो। आप यो सोचो कि भैया मैं घर हूँ देखते रहूँ, बच्चा ने भी देखते रहूँ, परिवार को भी देखते रहूँ और भैया ये स्वामी जी की वस्तु को भी मैं अपने को अधिकारी मानूं, तो भैया ये बहुत बड़ी भूल है। कबहू काऊ ने यदि ये वस्तु ऐसे ही सुलभ ही तो ये हरि राम व्यास जी महाराज तो विशाखा सखी के अवतार हैं। स्वयं इनको तो जुगल किशोर ठाकुर को साक्षात्कार है। और ऐसे हरि राम व्यास जी महाराज अपने पुत्र को स्वामी हरिदास जी महाराज को शिष्य क्यों कराते और स्वामी हरिदास जी की शरण में उनको विरक्त क्यों बनाते? ये परंपरा या प्रकार की है नहीं कि हम अपने ही परिवार में रह के और अपने को विरक्त मान लें। ये परंपरा स्वामी हरिदास जी के घर में भैया बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बहुत आपको छानबीन के ऐसे लोगों को आपको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया कहीं इनके भीतर लोभ ने तो डेरा नहीं डाल रखो है। धर्मी सो बोलत नहीं विमुखन भेंटत धार। स्वामी हरिदास जी के जब धर्मी मिले मर्मी मिले तो उनते तो ये किनारों करे हैं। ऐसे जन सो राधिका कैसे रस बतराए। बोले भैया ऐसे जनन ते आप रस की बात कैसे कर सको? रस की बात तो कऊ रसिक ते कर सको, कऊ धर्मी मर्मी ते कर सको। हरिदासी रस रीत की गंध मिली नहीं लेस। स्वामी जी को भेष तो हमने धारण कर लियो, पर भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति देखवे के काजे लेस मात्र नहीं मिली। ऐसे जन सो राधिका मिल उर होत कलेश। बोले भैया ऐसे जनन को संग करके, ऐसे जनन को सत्संग कर सुन के आज नहीं तो कल हमारे हृदय में कलेश उत्पन्न होगो ही होगो। समझी ना रस रीत निज गयो जन्म व्यवहार। अनन्य विरा नहीं राधिका मिले न नित्य विहार। आपने बोले रस रीत तो समझी नहीं और जगत के व्यवहार में ही पूरा जन्म निकाल दियो। भैया बिगर स्वामी जी महाराज की अनन्य शरण लिए बिगर नित्य विहार की प्राप्ति नहीं हो सके है।
कि परमारथ व्यवहार ते मिले न यह रस रीत, एक भरोसे राधिका गाय मिले मन मीत। बोले भैया स्वामी जी को जो रस देश है वो परमारथ और व्यवहार से भी बहुत दूर है। तभी भागवत ऋषि जी कह रहे हैं कि परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। बोले भैया ये रस रीति परमार्थ और व्यवहार से भी दूर है। यहाँ तो केवल स्वामी हरिदास जी महाराज को ही भरोसा आपको अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, तभी ये रस रीत आपको प्राप्त हो सके है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।